Good afternoon, 7th grade. Hope you all are safe and fine. Beta, as you know, lesson 14 we are done in our regular classes. Today we are going our lesson 15, that is महात्मा बुद्ध. बेटा आपको पता है महात्मा बुद्ध कौन थे? महात्मा बुद्ध महाराजा शुद्धोधन के बेटे थे, जिनका पहला नाम, जिनका आरंभिक जो नाम था वो सिद्धार्थ था, और वो अपने ज्ञान की खोज के लिए अपने घर को छोड़कर चले गए थे। जब उनको आध्यात्मिक ज्ञान में या फिर संसार के सुखों में मन नहीं लगा तो उन्होंने क्या किया, अपना घर छोड़ दिया और अपने मन की शांति के लिए जो क्वेश्चन उनके दिमाग में आ रहे थे उनको फाइंड आउट करने के लिए घर से निकल गए। और जब उनको वो मिल गया तब उसके बाद ही वो महात्मा बुद्ध कहलाए, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म शुरू हुआ। तो देखते हैं कि हमारे इस लेसन में महात्मा बुद्ध के बारे में क्या बातें हमें जानने को मिलेंगी। पुरा कपिल वस्तु नामनी नगरे शुद्धोधनो नाम राजा आसीत। पुरा प्राचीन समय में कपिल वस्तु नामनी नगरी, नाम के नगर में शुद्धोधन नाम राजा आसीत। प्राचीन समय में कपिल वस्तु नाम के नगर में शुद्धोधन नाम के राजा थे। तस्य पुत्रस्य नाम सिद्धार्थः आसीत। उसके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था, और बेटा यही सिद्धार्थ आगे चलकर महात्मा बुद्ध कहलाए हैं। बाल्यादेव सिद्धार्थस्य चित्तम विषयेषु न रमत। न प्लस ए रमत मिलकर बना न रमत। बाल्यादेव बचपन से ही सिद्धार्थस्य सिद्धार्थ का चित्तम हृदय विषयेषु होता है सांसारिक सुख, सांसारिक सुखों में न रमत नहीं लगा। बचपन से ही सिद्धार्थ का मन सांसारिक सुखों में नहीं लगता था। एकदा एक ऋषि, एक बार एक ऋषि ने सिद्धार्थम दृष्ट्वा सिद्धार्थ को देखकर एकथ्यत कहा, एषः बालः सम्राट भविष्यति। यह बालक सम्राट यानी राजा भविष्यति होगा, अथवा नहीं तो सन्यासी यानी साधु भविष्यति होगा। एक बार एक ऋषि ने सिद्धार्थ को देखकर कहा कि यह बच्चा, यह बालक राजा बनेगा अथवा साधु होगा। पुत्रस्य विरक्तिम विलोक्य। पुत्र की विरक्ति होता है किसी भी चीज़ में, किसी भी मन में, किसी भी काम में, किसी भी व्यक्ति का जब मन नहीं लगता तो उससे अलगाव हो जाता है, तो उसको बोलते हैं विरक्ति। पुत्र के इस अलगाव को विलोक्य देखकर शुद्धोधन ने तत्कृते उसके लिए सकलानि समस्त यानी संपूर्ण सुख साधनानि सुख से साधन समायोजित इकट्ठे किए या फिर अरेंज किए, उसके पास प्रबंध किया। परम लेकिन सिद्धार्थस्य चित्तम, सिद्धार्थ का हृदय तेषु मनागमपि, उन सभी में भी आसक्तम न अभवत, उन सभी में भी उन जो सुखों के साधन उसने अरेंज किए थे, प्रबंध किया था, उनमें भी उसका लगाव नहीं हुआ। पुत्रस्य विरक्ति विलोक्य शुद्धोधन तत्कृते सकलानि सुख साधनानि समायोजत परम सिद्धार्थस्य चित्तम तेषु मनागपि आसक्तम न अभवत। पुत्र के अलगाव को देखकर शुद्धोधन ने उसके लिए समस्त सुख के साधन जुटाए, परंतु सिद्धार्थ का हृदय उन सभी में भी नहीं लगा। एकदा सिद्धार्थः नगरस्य सौंदर्यं दृष्टुम अगच्छत्। एक बार सिद्धार्थ नगर के सौंदर्य को देखने के लिए गए। मार्गे सह एकम रुग्णम वृद्धम। मार्ग में यानी रास्ते में सह उसने एकम एक रुग्णम रोगी यानी बीमार, वृद्धम बूढ़े व्यक्ति को, एकम शवम च और एक शव को यानी मृत व्यक्ति को, अपश्यत देखा। पिक्चर में देखो ये सिद्धार्थ है, ये इसका सारथी है, और यहाँ पर देखो एक डेड बॉडी को कुछ इंसान लेकर जा रहे हैं। तो ये वाला सिनारियो इसने देखा है। इस पिक्चर को देखकर सिद्धार्थ के मन में जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन उसको अपने घर में अच्छे से नहीं रहने देंगे, और इसी रीजन की वजह से वो अपना घर छोड़कर भी चले जाते हैं। अब देखो इस सब को देखकर इनके माइंड में क्या आता है। मार्ग में यानी रास्ते में उसने एक बीमार बूढ़े व्यक्ति को और एक शव को देखा। एतान इन सभी को दृष्टवा देखकर सह उसने सारथी से अपृच्छत पूछा, एते के, ये सब कौन है? कथम एतेषाम इयम विकृता अवस्था, इन सभी की ऐसी बुरी अवस्था क्यों हुई? बुरी अवस्था का मतलब है कि जब कोई मरेगा तो उसके साथ वाले, उसके परिवार वालों की आंखों में आंसू तो मिलेंगे, तो इसका मतलब वो उदास होंगे। सो दैट्स वाई उन्होंने कहा कि ऐसी दुखी अवस्था में ये सभी क्यों हैं।
सारथी एवदत्, सारथी बोला, एषः वृद्धः नरः अस्ति, यह बूढ़ा व्यक्ति है। स तु रुग्णः, वह तो बीमार था। जनः वृद्धा अवस्थां प्राप्य, लोग वृद्ध अवस्था को प्राप्त करके अथवा रुग्णा भूत्वा, बीमार होकर संसारम त्यजन्ति, संसार को छोड़ देते हैं। तदा ते मृतः भवन्ति, तब वे मर जाते हैं। क्या कहा उस सारथी ने कि वह जो व्यक्ति, उसने सबको देखा और उससे क्वेश्चन पूछा तो उसने कहा कि ये बूढ़ा व्यक्ति था और बीमार था। और जब लोग बीमार यानी बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं या फिर बीमार हो जाते हैं, तो ऐसे बीमार होकर वो संसार को छोड़ देते हैं। ओ तदा ते मृता भवन्ति, और फिर वो मर जाते हैं। मृत्यु पश्चात ते स्वरूपेण तिष्ठन्ति, क्या वो मृत्यु के बाद भी ऐसे शव के रूप में ही रहते हैं। निसंशयं विश्वस्य सर्वे जनाः इमां दशां दृक्ष्यन्ति शरीरं तक्षन्ति च। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक सारथी के कथन हैं। जो क्वेश्चन उसने पूछा एते के और ऐसी दुखी अवस्था क्यों है, तो इनके क्वेश्चंस वो सारथी उसके आंसर कर रहा है। उसने कहा कि मृत्यु के बाद वे सब रूप में, मतलब ऐसे इस अवस्था को प्राप्त करते हैं मरने के बाद। निसंशयं, निसंदेह विश्व के सभी लोग इसी दशा को दृक्ष्यन्ति देखते हैं, जैसे ये देख रहे हैं और ये देख रहे हैं। शरीरम त्यक्षन्ति च, और शरीर को छोड़ते भी हैं। मीन्स टू से आज हम इस अवस्था को देख रहे हैं, कल इस सिचुएशन में कोई और होगा। मीन्स हम अपनी लाइफ टाइम ऐसी अवस्था को देखते हैं और लाइफ लॉन्ग कोई नहीं रहता, तो फिर हम भी इसी अवस्था को प्राप्त करते हैं। ऐसा उस सारथी ने कहा कि मृत्यु के पश्चात वे सब रूप में रहते हैं। निसंदेह विश्व के सभी लोग इसी दशा को देखते हैं और शरीर को छोड़ देते हैं। बेटा, टुडे यू हैव टू रीड दिस लेसन विद हिंदी ट्रांसलेशन एंड हैव ए नाइस डे।